बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल अपने फिजिक्स का क्लास 10th के और 9th के। आपको पता है मैट्रिक के बाद जो है वो प्रैक्टिकल्स का पोर्शन कंडक्ट करवाया जाता है। उस हवाले से हम लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का एक नया प्रैक्टिकल देखेंगे जो हमारे पास ग्राफिकल बेस्ड होगा, किस तरह से हमने परफॉर्म करना होता है और इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से आपने इसकी रीडिंग्स लेनी होती है। रीडिंग्स आपको क्या क्या चाहिए वो भी आपको जो है वो सामने स्क्रीन पे शो कर दी जाएंगी। आप उन्हें लर्न कर सकते हो, अपने प्रैक्टिकल कॉपीज में मेंशन भी कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी के पेंसिल और पेन पेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है और उसमें प्रैक्टिकल को किस तरह लिखना है। ये हमारा होता है जी मेन कंसर्न, जो कि हम लोग एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है उसको डिस्कस भी करते हैं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि किस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है, याद करना है और राइट अप कैसे करना है। तो ये है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 गाइनेमेटिक्स एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं जो स्लाइड फॉर्म में हमारे पास कोई चीज होती है थोड़ी सी टेढ़ी। Inclined angle iron by drawing a graph between 2s and t square। ये दो पैरामीटर्स के दरमियान आप ड्रॉ करेंगे जी ग्राफ। और सबसे पहले आपने डिटरमिन करनी है एक्सेलरेशन किसकी, बॉल की जो रोल डाउन कर रही होगी। एंड इंक्लाइंड एंगल आयरन बाय ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूटिलाइज होगी जो कि आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली अपनी क्लास 9 में, और उसी में से एक इक्वेशन यूज करेंगे। और कौन सी यूज होगी, S इक्वल्स टू वी आई टी हाफ ए टी स्केयर, जिसको हमने ग्रेविटी फॉर्म में भी पढ़ी थी हाफ जी टी स्केयर करके। तो इस एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन में आपको क्या देता है, in this experiment, the motion of a body along an inclined plane is observed. The initial velocity vi of the ball at the time of the release is zero। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बॉल की जब टाइम ऑफ रिलीज करने से पहले वो कितनी होगी, जीरो होगी। जबकि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस मोशन इज कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म and is obtained from the equation of motion s equals to vit half et square, जिसमें हमारे पास vi क्या होता है जी जीरो और a हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास ये vi जीरो हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। तो हम लोग आसानी से जो है वो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा 2s over t square। अब वो क्या कहता है, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन 2s एंड t square then the slope 2s over t square will be equal to acceleration of the ball। नीचे हमारे पास एक फिगर आ जाती है जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स पड़े होंगे और इनके ऊपर हम लोगों ने सेट करना है जी आयरन का एक स्केल जो कि इंक्लाइंड शेप में होगा आपके पास, और उसमें से हम लोग बॉल को रोल डाउन करवाते हुए अपनी जो है वो तमाम रीडिंग्स को जो है वो सेट करेंगे। स्टॉपवर्ड्स को यूज करते हुए हम लोगों ने अपनी रीडिंग्स लेनी है कि इनिशियली क्या थी हमारे पास, उसकी वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या आई, हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया, टी की वैल्यू क्या आई, कितने टाइम में वो पहुंचा। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस के दौरान साथ साथ देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें आपको मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होगा, एंगल आयरन जो कितना होगा जो 2 मीटर लॉन्ग विद द फिक्स स्टॉपर एट द लोअर एंड। आयरन स्टैंड होगा विद द वी शेप ग्रूव टू होल्ड द आयरन एंगल आयरन इन द पोजीशन। मीटर रोड, सेट स्क्वायर, स्टील बॉल, स्टॉपवॉच और ग्राफ पेपर। ये हमारे पास हो गया अपरेटस। अब परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले जी कहता है क्लीन द इनर सरफेस ऑफ ग्रेजुएटेड एंगल आयरन एंड आयरन बॉल, कि आपके पास ये और इसको जो है वो आपने मुकम्मल तौर पर साफ कर लेना है, कोई मिट्टी वगैरह इस पे नहीं होनी चाहिए। कहता है बिल्कुल ऑपरेटर्स आपने उस फिगर के अकॉर्डिंग सेट कर लिया और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने छोटा रखना, बहुत ज्यादा उसमें टेढ़ाव नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है, प्लेस द आयरन बॉल ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट हायर एंड। सबसे पहले सबसे टॉप पे आपका जो हायर एंड है उसके ऊपर आपने सबसे पहले प्लेस करना है, जो भी आपका है 250 है, 200 है, 500 है, जो भी आपके पास स्केल है उसके हायर एंड पे आपने प्लेस कर दिया। आपने बॉल को होल्ड करना है विद द सेट स्क्वायर सच दैट द फ्रंट ऑफ द बॉल कोइंसाइड्स विद द पोजीशन मार्क। रिलीज द बॉल जेंटली, आपने साथ ही हाथ को छोड़ा, बॉल आपकी रिलीज हुई और आपने साथ ही जो है वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है और आपने स्टॉप करनी है अपनी स्टॉप वॉच व्हेन द बॉल जस्ट हिट्स द स्टॉपर प्लेट एट द लोअर एंड। जब वो बिल्कुल नीचे आके हिट करेगा, इधर आके जब बॉल स्टॉप होगा आपने अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और आपने रीडिंग लेनी है जो कि आपके पास क्या होगी T1।
फिर आपने स्टेप 5 को जो है वो दोबारा रिपीट करना है, और अब जब दोबारा रिपीट करके आप वैल्यू लोगे तो वो आपके पास क्या होगी, T2। उसके बाद हम एक एवरेज ले लेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को पोजीशंस को चेंज कर करके जो है परफॉर्म करेंगे, टाइम नोट करेंगे, 6 to 7 रीडिंग्स लेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे जी 2s एंड टी स्क्वायर जो कि हमारे मेन पैरामीटर्स हैं, और y एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने लेना है जी 2s, और t स्क्वायर लेंगे अलोंग द x एक्सिस, और हम लोगों ने उसका ग्राफ जो है वो साथ ही प्लॉट कर देना है, और ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा वो भी आपको शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास पोर्शन ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। 2 डिफरेंट रीडिंग्स आपके साथ शेयर की जाएंगे, आप कोई से भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने लिखना है जी डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एस सेंटीमीटर में, जो कि आपने स्केल से लिया होगा। टाइम टेकन T1 T2 और एवरेज जो उसकी होगी वो आपके पास कैसे आएगी जी, स्टॉफर से जो आपने टाइम कैलकुलेट किया होगा, सेकंड्स में होगा ये। फिर 2s कैलकुलेट करना है आपने, और फिर हमने क्या करना है टी स्क्वायर जो कि इसका सिंपली स्क्वायर होगा, और इस वैल्यूज को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दोनों लास्ट वाले कॉलम्स आ जाते हैं। तो जो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके हमारे अप्रेंटिस के साथ जो रीडिंग्स आई हैं, तो सबसे पहले हमने रखा जीएस को 200 पे। T1 हमारे पास 4.6 आया, T2 4.4 आया, उसका एवरेज ले लिया। इसको जब मल्टीप्लाई किया और मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास कन्वर्जन जो है वो आफ्टर मीटर, मीटर की रीडिंग में हमारे पास जो है वो आई हुई है। सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हो, लेकिन बाद में आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके जो है वो लिखी हुई है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 400 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप 100 से डिवाइड करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करे आपको, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है कि सेंटीमीटर है यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे हमें मीटर में चाहिए क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास होता है जी मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ms-2। तो उसके लिए हमें ये मीटर में चाहिए। आप लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में करके बाद में मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही आप मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो ये मीटर में कन्वर्ट होके लिखी हुई है। फिर हमारे पास सेकेंड डिस्टेंस 170 आया, 140, 110, 80 और 50 इनके सारे हमारे पास टाइम टेकन है। उसके बाद जो दो पैरामीटर्स हमारे चाहिए था उनका स्क्वायर और उसका प्रोडक्ट ऑफ 2 हम लोगों ने ले लिया, और हमारे पास टोटल हमने रीडिंग्स ली है जी 6 रीडिंग। अब इन दोनों का मीन कैसे कैलकुलेट करना है, इन 6 की 6 रीडिंग्स को ऐड करके आपने 6 के साथ डिवाइड करना है, पहले 2s को और फिर टी स्क्वायर की वैल्यू को। तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या कहते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते वक्त याद रखेंगे आपका स्केल बहुत अच्छा हो, आपकी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, और आपने 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए स्लोप भी डिटरमिन करनी है। तो ये आ जाता है जी हमारे पास ग्राफ। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एक्यूरेट ग्राफ है जो कि आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है, आप देख सकते हो। आप लोगों के लिए जूम आउट भी कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास जो है वो सारे टेबल्स फॉर्म में बना हुआ है ग्राफिक में, तो मे भी आपको थोड़ी सी देखने में डिफिकल्टी हो रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इसमें जो एक चीज मिस है वो है जी स्लोप। स्लोप कहते हैं जी आपने कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, सपोज मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स के नीचे जो जो रीडिंग आ रही है 14 और 16, स्लोप मैंने निकालनी है, और यहाँ पे हमारे पास आ रही है जी 350 और 300। स्लोप होती है हमारे पास y ओवर x, ये होती है स्लोप जो कि आपने ग्राफ के साथ लाजमी मेंशन करनी है। y को आपने क्या किया, y एक्सिस पे क्या है 300 ओवर 350, और नीचे आपने डिवाइड कर दिया जी उससे 14 और 16, और जब स्लोप को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, सॉरी माइनस करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस होगा 350 माइनस 300 और 16 माइनस 14। तो हमारे पास इस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस करने के बाद हमारे पास स्लोप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन में से, और रिजल्ट क्या आया, हमें एक्सीलरेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए था, एक्सीलरेशन के लिए 2s ओवर टी स्क्वायर, जो ऊपर हमने मीन निकाला हुआ था, ये मीन की वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर निकल आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके वहां से रीडिंग्स कैलकुलेट की थी वो ये स्टेप नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने वहां पे पहले सेंटीमीटर में किया और यहाँ पे फिर आके वो आप क्या करना है मीटर्स में
कर लेना होगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा स्टफ जो यहाँ पे मेंशन है ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों ने इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। और आपका कंक्लूजन क्या निकला कि आपका इस प्रैक्टिकल से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो कैलकुलेट आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आई और उसे हमने क्या कैलकुलेट कर ली, एक्सेलरेशन। नीचे हमारे पास आ जाती है जी पोस्ट लैब एक्टिविटीज, जो कि आपको बताया गया था कि एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन हम इसको जो है वो परफॉर्म करेंगे और इसको आंसर्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। अब बात करते हैं लास्ट पे जी राइटअप की। राइटअप कैसे लिखना है इस प्रैक्टिकल का, सबसे पहले तो आपके सामने जो है वो एक सैंपल शेयर कर दिया जाता है। ये हमारे पास एक राइटअप का सैंपल आ गया कि यहाँ पे राइटअप कैसे करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जो जिस नंबरिंग के हिसाब से आपने इस प्रैक्टिकल को लिखा है, जो हमारे पास नोटबुक है वो 3 नंबर पे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया गया है। आपने क्या लिखा जी, इसकी स्टेटमेंट लिखी कंप्लीट 1-2 लाइन्स में जैसे आपने परफॉर्म किया। देन आपके पास हेडिंग आई ऑपरेटर्स की और फिर आपने हेडिंग दी प्रोसीजर की और यहाँ पे आपका एक ही पेज पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। पेंसिल पेज पे आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपका क्या आ गया जी, स्टेटमेंट, और फिर आपके पास आ गए फिगर और ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। यहाँ वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो पिछली ऑब्जर्वेशन जो कि आपसे अभी शेयर की गई थी वो उससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट है, क्योंकि आपके पास ऑपरेटर्स जो होता है वो डिफरेंट एक्यूरेसीज का होता है, डिफरेंट प्रिसिशंस होती हैं उसमें और स्केल हमारा वेरी कर सकता है। तो ये आप लोगों के पास जो है ये भी एक्यूरेट रीडिंग्स हैं, आप इनको भी लिख सकते हो। आपका रिजल्ट इसके साथ भी ऑलमोस्ट नियर बाय आंसर्स आएंगे, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमारी रीडिंग सही है, क्योंकि 2 ऑपरेटर्स के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे पास जो रेक्टिकल जोड़े होते हैं, एक हमारे पास जो होता है एक की रीडिंग हमारे पास इधर मेंशन की जा रही होती हैं और दूसरी हमारी रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन हो रही होती हैं। तो ये आपके पास हो गया पेन और पेंसिल पेज। अगर आपने 2 पेजेस पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ऑपरेटर्स मेंशन कर सकते हो फिगर बनाने से पहले, और इसको थोड़ा सा यानी काफ़ी खुला खुला करके आप उसको लिख सकते हैं अपने पेजेस को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये हमारा आज प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। 2 हमने अपने लेक्चर्स लगाए वर्नियर कैलिपर पे, एक स्क्रू गेज पे। तो आज हमने देखा जी अपने चैप्टर काइनेमेटिक्स के कि आपने एक्सीलरेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है क्वायरी तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।